बच्चों, आज हम फैक्टराइजेशन आप लोगों को बताएंगे। पता है, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक को निकाल लीजिए और बड़े प्यार से बड़े ढंग से एक एक क्वेश्चन को करते चलिए। तो डाल लीजिए आप लोग एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन। सभी को सीखना है, बड़े इत्मीनान से सीखते चलिए। एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। बेटा अच्छे से देखिएगा आप लोग कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, जो लास्ट में आपका हो और यहाँ इन दोनों को देखिए, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ है 24। इसको मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आया 24। इस 24 को ऐसा आप स्प्लिट करिए कि बीच में क्या आ जाए 11। 24 का एलसीएम लीजिए, 2 से आपने किया 12 और 2 से किया 6, 2 से किया 3। ठीक है, आपको अरेंज करके क्या लाना है, आपको लाना है 24। मीन्स ए इंटू बी करिए तो 24 हो जाए और ए प्लस बी कीजिए तो क्या आ जाए 11 आए। ओके, या ए माइनस बी कीजिए तो 11 आए। इट्स डिपेंड कि यहाँ पे क्या करने से आ रहा है। ये कोई मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ हार्ड एंड फास्ट कि सिर्फ प्लस प्लस ही करना, आप माइनस जैसे भी हो, बीच में आपको 11 आए और यहाँ 24 आए। तो हमने अरेंज कर लिया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अगर हम 8 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 11 और 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना आया 24। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, इसका ध्यान रखना है। चलिए फिर ऐसे लिख दिया जाए, एस स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाए 11 की जगह पे आप क्या लिखोगे 8 प्लस 3, यहाँ एस लिखिए और यहाँ पे 24। चलिए एस स्क्वायर माइनस 8s और ब्रैकेट खोला तो आपको मिला 3s प्लस 24। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे आप, s लीजिए, बचा यहाँ s माइनस 8 और इन दोनों में क्या है 3 बाहर ले लिया, s माइनस 8 3 ज़ा 24। बेटा यहाँ प्लस है और यहाँ मैंने माइनस लिखा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से प्लस आ जाएगा ना। अब ये दो ब्रैकेट एक जैसे होंगे, एक बार आपने इसको ऐसे लिख लेना है और एक बार इसको लिख लीजिए, इस माइनस 3। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है, तो आपको इसमें आप यहाँ क्या करोगे, देखो यहाँ क्या करोगे आप, ये दो है ना, एक यहाँ पर लिखेंगे s माइनस 8 और यहाँ लिखिएगा s माइनस 3। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, समझ गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन किया जाए। सेकेंड क्या है भाई, सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। क्या अभी बताया मैंने, इसका और इसका क्या करेंगे आप लोग, ऐसे मल्टीप्लाई किया, क्या मिला 7 3 ज़ा 21 और 7 से 3 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो चलो लिखो यहाँ पे 3x स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा लो और ब्रैकेट के अंदर लिख लो 7 माइनस 3, यहाँ लिख लो x और यहाँ लिखो 7। ये लिख लो 3x स्क्वायर, यहाँ इक्वल टू लगा दो भाई, मेरा छूटता जाता है। फिर आप मल्टीप्लाई करिए, -7x, ये माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 7, दो ब्रैकेट लिया, ठीक है, दो पेयर बना लीजिए यहाँ से, दोनों में कॉमन x है तो यहाँ हुआ 3x माइनस 7, यहाँ कॉमन ले लीजिए 1, 3x माइनस 7, इसको एक साथ कर लीजिए, x प्लस 1 और 3x माइनस 7। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। चलिए आगे आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10x स्क्वायर 10x, अरे भाई पेन 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 मिल जा, यस मिला 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। ठीक है बेटा, आप क्या करोगे, आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 6 कितना हुआ 60। ठीक है, 60 का आप अरेंज करिए कि क्या आ जाए, आपको क्या मिलना है 11 मिले। कैसे करोगे, 60 को करो तो आप ऐसा करो, आप 2 से करोगे 30 होगा, 2 से कर लो 15 हुआ,
तो 2 2 4, 4 और 11 4 ऐसे करिए आप 15 × 4 कर लीजिए 60 होगा, 15 - 4 कर लीजिए तो 11 आ जाएगा ना। ऐसे 11 आएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे लिखा जाए कि 10x² माइनस लगाइए, यहाँ लिखिए 15 - 4 बाहर में -6, 10x² - 15x प्लस 4x - 6, टेबल 5, x कॉमन, 5 2 2x, 5 3 15 और यहाँ क्या कॉमन बेटा 2 है, 2 2 4, 2 3 6, ओके। इसको मिला के ऐसे लिख लीजिए 5x + 2 और सेकेंड ब्रैकेट बेटा 2x - 3। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6x² + 7x + 2, 6 2 12, 12 को अरेंज करोगे और क्या लाना है आपको 7, ऐसा कर सकते हो क्या, 4 × 3 12, 4 + 3 7, तो 6x² ब्रैकेट और यहाँ लिखिए 4 + 3 x + 2, यहाँ 4x + 3x + 2, यहाँ कॉमन, क्या कॉमन है बेटा 2 है ना, तो 2 3 x भी है ना, 2 3 6, 2 2 4, ओके। और यहाँ पे 1 है 3x + 2, लिखोगे कैसे बेटा 2x + 1 और यहाँ 3x + 2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 4th कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन कौन सा पढ़ेंगे बेटे, ये देखिए यहाँ पर, अब इसको देखिए ध्यान से बेटा, इसके फिल इन द ब्लैंक को आप पूरे फिल करोगे। मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से ये सेकेंड है और ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको करा दे रही हूँ। तो आगे है आपका 41 का होल स्क्वायर। तो बेटे 41 का होल स्क्वायर आपका सेकेंड क्वेश्चन का, यहाँ है पहला 41 का होल स्क्वायर कैसे करोगे आप, 40 + 1 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला विच वन, आपको पता है ना a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी तो आपको करना होगा। 2ab करके आप आंसर लिख लीजिएगा। मैं कुछ आपके क्वेश्चंस का हिंट लिख दे रही हूँ, करना आपको है, कैलकुलेशन आप करेंगे। 27² है बेटे, 30 - 2 करिए, 30 - 3 करिए, हो जाएगा ना 27। ये कौन सा फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², 30² - 2 × 30 × 3 + 3², कर लीजिएगा ना। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन, बेटा 23 है और इंटू 17 है, तो इसके लिए क्या करोगे आप बताओ तो मुझे, 23 को क्या करोगे आप, 20 + 3 कर सकते हो और इसको करोगे 20 - 3 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला a + b इंटू a - b ना, a² - b², सो यू कैन राइट लाइक दिस ना, 20a² - 3a²। कैलकुलेशन आपको करना है, ओके। बस आपका मैं हिंट लिख दे रही हूँ, बाकी आप करेंगे। यहाँ बेटा 135 है, 130, बेटा बहुत लंबा हो जा रहा है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो मैं आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बेटे यहाँ 100 + 35 करके यहाँ होल स्क्वायर कर लीजिए। कैसे लिखिएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ठीक है बेटा। 100² + 35² + 2 × 100 × 35, ओके।
तो यहाँ तक आपका हो गया सारा क्वेश्चन। अब हम कहाँ बढ़ेंगे बेटे? नेक्स्ट पेज पर। आपका नेक्स्ट पेज पे क्या है ये भी लिख देती हूँ, सभी का हिंट मैं लिख दे रही हूँ। ये आपका 5th है, 97 स्क्वायर 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अगला है आपका 18 इंटू 29। कैसे लिखोगे आप? 20 -2 कर लो और इसको क्या करोगे? 20 + 9 कर लो, या 30 छोटा करना होगा तो आप ये भी कर सकते हो ना बेटा, 30 कर सकते हो, 30 - 1 कर लोगे। ठीक है, सेम आप इसको भी कर सकते हो। क्या है? 34 इंटू 43 है। 34 30 + 4 कर लो और यहाँ कर लो 40 + 3 कर लो। छोटा हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, ये है 205 का होल स्क्वायर है, तो 200 + 5 लिख लीजिए और यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। कर लेंगे आप लोग? ओके, अब हम करेंगे यहाँ से 3 के सारे क्वेश्चंस में अच्छे से करा दे रही हूँ। इसके तो हिंट लिख दिए इसलिए कि मैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं अगले क्वेश्चन को करा रही हूँ और देखते रहिए। चलिए, ये आइए बेटा। चलिए, थर्ड पे आइए आप। थर्ड क्वेश्चन लिखा हमने, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12b a और c माइनस 4b। बेटा यहाँ देखो ना, जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये दिमाग में रखना। 9 किसका स्क्वायर है बेटा? 3 का। और b जहाँ है वहाँ पे क्या है? माइनस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये 2c का होल स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2c a। ओके, देखिए 2 2 4 3 12। तो आपके लिए क्या है यहाँ? 3a माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ में? तो बहुत आसान है, और देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं बता भी दूंगी क्या दिक्कत है यहाँ। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ूँ? ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। ये है आपका थर्ड का फर्स्ट, अब ये है आपका थर्ड का सेकेंड। थर्ड का सेकेंड क्या है बताइए? थर्ड का सेकेंड है 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। बेटा ये किसका है स्क्वायर बताओ तो? 4s का हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? और 25 5t का हो गया ना, माइनस 2a और b ऐसे लिखा जा सकता है। मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना आसान? यस। अब आप आगे करिए, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। क्या करोगे बेटा? 42 को तोड़ोगे ना, 7 इंटू 6, 7 माइनस 6। अब देखो 7 माइनस 6 आर और यहाँ पे आपका 42। आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। ओके बेटा, इक्वल टू प्लीज आप लोग लगाते जाना। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है? आर है, तो आर माइनस 7, और यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा? 6 है ना, तो आर माइनस 6 7 जा 42, आर माइनस 6 एंड आर माइनस 7। समझ में आ गया? आगे बढ़ू ना? बिल्कुल। ओ सॉरी, यहाँ पे 6 है, आर प्लस 6, ठीक है ना?
देखते रहिए, बोल दिया करिए कि गलत हो रहा है मैम। आप लोग भी देखते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बता दिया करिए। चलिए आगे हमारे क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। क्या है बेटा अगला क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 49g² प्लस 14gh+h²। बेटे ये क्या है बताओ तो? ये 7g का होल स्क्वायर है ना, और ये 2 है, ये 7g है, ये 2h है प्लस h² मीन्स 7g प्लस h का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से आया ना? बिल्कुल। अगर कुछ गलती हो जाए मैम से तो बता दिया करो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है। 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 176uv माइनस 34uw प्लस 44vw। इसको ओके। चलिए आगे बढ़ते चले, क्या क्या करना है। चलिए बेटा ये बताइए तो। अच्छा माइनस जहाँ जहाँ देखिए किसके आगे माइनस है बेटे? यहाँ पर आपका है ना, यहाँ है u, u और v यहाँ भी है और w, तो दो ठो मीन्स आपके पास ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। आप ऐसे लिखोगे 8u का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 11v का होल स्क्वायर। फिर आप बेटा यहाँ करो माइनस 2w का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। ओके बेटा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है ना? प्लस 2c। बेटा c क्या है? c और a, ठीक है ना? कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? नहीं ना? देख लीजिए फिर कहीं और तो मैंने कुछ, हाँ यस 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 यस, मैम ने गलत नहीं लिखा है यहाँ है। ठीक है, तो 8u माइनस 11v माइनस 2w होल स्क्वायर। इस तरह से आपका एक्सरसाइज फिनिश हुआ। सो गुड बाय, टेक केयर।